चलिए दोस्तों, करते हैं क्रूड ऑयल का डाटा रीड। समय हो रहा है 4:38, 4:38 PM। तो क्रूड ऑयल की रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है आपको? एओसी ऑप्शन चेन। एओसी ऑप्शन चेन आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है 5800, 5800, 5800 की रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो किसके कारण दिखा रहा है वो? वॉल्यूम के कारण। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस मेंशन है। अब दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग वॉल्यूम को एओसी एमसीएक्स में, यानी ऑप्शन चेन के, क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन में, एमसीएक्स के ऑप्शन चेन में वेटेज नहीं देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है, बट हमारे लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस किस चीज़ का है? क्योंकि 100% ओआई हमें नज़र आ रहा है 6000 पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अभी के लिए ये बना हुआ है। और रेजिस्टेंस साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। ये कॉल वाले सारे एग्जिट करे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे नेगेटिव है कॉल के। ओआई चेन जो आज का राइटर है, और ओआई चेन दोस्तों आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर बैठा है। 100% जाके यहाँ पर आपको टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे आपको दिख रहा है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे? 6400 पे। जब हमने वीकली एनालिसिस किया था तो क्रूड ऑयल को बुलिश के लिए एनालिसिस किया गया था, क्योंकि 6300 का टारगेट उसमें हमने फोरकास्ट किया था कि इस वीक वो दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 100% ओआई चेंज बैठा था। ठीक है, उसका नंबर चाहे कम था। तो देखिए दोस्तों, अभी उस वीक की एंडिंग आ रही है। आज थर्सडे है, कल इस वीक का लास्ट डे होगा ट्रेडिंग का। तो ये अभी जो वहाँ पर बैठा है, ये नंबर अभी भी कम है। 344 का नंबर है ना, ये अभी अभी भी कम नंबर है। बट ये 6400 जा सकता है, क्योंकि हमने लास्ट वीक यहाँ पर 6300 पर भी देखे थे ओआई के राइटर। कॉल 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 चेंज, यानी कॉल साइड के राइटर ओआई चेंज के, ये इतनी दूर क्या करने जाते हैं दोस्तों? तो मैंने आपसे पहले भी लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियोज़ में जिक्र किया हुआ है। ये स्मार्ट, मतलब ये काफ़ी स्मार्ट ट्रेडर होते हैं। इनको थोड़ा सा पहले अंदेशा होता है, क्योंकि आज वो न्यूज़ भी चल रही है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप का वो जो उन्होंने उनको बोला था कि मैं वॉर रुकवाऊंगा, उनका दोनों का आपस में सहमति करवाऊंगा, बट वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनका ऑफर ठुकरा दिया पुतिन ने। तो उसके कारण भी क्रूड में डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। चार्ट बुलिश हुआ हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी हमको कुछ यहाँ पे कोई डाटा दिख ही नहीं रहा। किसको एनालाइज करेंगे? क्योंकि वीकनेस तो है ही नहीं कहीं पे, शिफ्टिंग तो कहीं पे दिखा नहीं रहा है, कहीं पे येलो बॉक्सेस हमें दिख नहीं रहे हैं। बस ये यहाँ पर ये है कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये 5850 पे थी पहले। तीनों में से किसी चीज़ की होगी। ठीक है, तभी वो यहाँ पे लिखा है कि 5850 से 5800 पे आई है रेजिस्टेंस। तो अभी के लिए हम रेजिस्टेंस को ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ पर दिख रही है? हमको वीकनेस देखनी है, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करना है क्रूड ऑयल को वीकनेस से, कि वीकनेस कहाँ कहाँ बढ़ती है या कम होती है। उसी के हिसाब से हम अपना प्रडिक्शन या फोरकास्ट करते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो 75% को हम मेन टारगेट लेके चलते हैं, तभी येलो बॉक्स बनते हैं। तो हमको क्या देखना चाहिए कि 75% के आसपास कौन सी वीकनेस है उसके, यानी 75 के नंबर के आसपास कौन सी और किन किन स्ट्राइक प्राइस पे वीकनेस है। क्योंकि फ्यूचर में अभी आज के दिन जब क्रूड ऑयल का ट्रेंड जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो लिक्विडिटी तो इसमें आएगी ना। आपको पता है शाम को 6-7 बजे, 8 बजे काफ़ी लिक्विड हो जाता है। तो कहाँ किन स्ट्राइक पर आ सकती है? यहाँ पर देख रहे हैं आप 56% का नंबर है और 55% का नंबर है। यानी ये क्या नंबर है? ये 75 के आसपास के नंबर है ना, यानी ये थोड़ा सा 20-20, यानी 20-20% कम नंबर है उससे। तो यहाँ पर बना सकता है रेजिस्टेंस फ्यूचर में आने वाले समय में। आज के दिन शाम को 5900 पर रेजिस्टेंस बना सकता है। ठीक है, अभी के लिए दिखा रहा है ये 6000 पर। इसको हम लोग अभी वेटेज नहीं दे रहे हैं, वॉल्यूम को उतना वेटेज देते नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकती है। उसी के हिसाब से रेजिस्टेंस का लेवल क्या बनता है? 5928 का लेवल बनता है। उसको मैं यहाँ पर चार्ट पे जाके प्लॉट कर देता हूँ। टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस, ठीक है दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम पे ही करेंगे आज। डेली टाइम फ्रेम को अभी छोड़ देते हैं, काफ़ी ट्रेंड इसका बुलिश हुआ हुआ है। 5928 का लेवल हमको दिखाया है। तो दोस्तों सबसे पहले चलो मैं लेवल, तो वहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट है, क्योंकि 5930 आप डैश हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहे हैं ये लेवल। तो दोस्तों ये लेवल है जो मेरे डैश वाले, यहाँ पर जो मैंने डैश के हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में प्लॉट कर रखे हैं, ये मैंने आपको लेवल्स संडे को ही दे दिए थे कि ये वीकली मार्केट इस वीक के एनालिसिस के, मतलब इस वीक के लेवल है। यहाँ से आपको बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट 2 दिनों में इसने क्या किया? 2-3 दिन में ये देखिए, यहाँ से मूव आया था, 5930 का मूव था, या वही लेवल था हमारा। वहाँ से सीधा डायरेक्ट इसने इतना मूव दिया है 5930 से 5780, यानी 150 पॉइंट का। ठीक है, ये 150 का डिफरेंस है दोनों में पॉइंट्स का। फिर देख सकते हैं आप कहाँ यहाँ तक गिरा है, क्योंकि कल जब गिरा है तो
यानी यहाँ पर गिरा कल, तो यहाँ पर आया ही नहीं ना, ये परसों का डेट है, कल तो यहाँ पर आया ही नहीं इस लेवल पे। ये जो लेवल नज़र आ रहा है 5778 का, क्योंकि आपको पता है 80 का लेवल ही है ये, हम 80 और 20 के ड्रॉ करते हैं जैसे, तो ये 80 के आसपास का ही लेवल है 5778, यानी 880 के 2 पॉइंट कम ही है। यहाँ पर आया कल, ठीक है, तो कब आया? कल जब क्लोजिंग हो रही थी तब आया, तो कैसे ट्रेड कर लेते? तो आज देखिए फिर वहीं से गया है, उस तरह से डब्ल्यू बॉटम बनाकर गया है। तो प्राइस को समझने की कोशिश करिए, चेज मत करिए प्राइस को। प्राइस क्या बता रहा है देखिए, बढ़िया ट्रेड यहाँ आपका हो सकता था, यहाँ पर 2 बार इसने एंट्री का मौका दिया था। तो दोस्तों ये तो हमारा हुआ लेवल, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो हमारा क्या व्यू बन रहा है अभी के ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से? हमको रेजिस्टेंस सीधी दिखा रहा है 6000 पर हमारी उम्मीद क्या है कि वहां पर जहां पर 5900 पर ये वीकनेस दिख रही है, हमको इस वीकनेस को देख लेते हैं, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है दोनों की। मेन तो हमको ओआई से मतलब है, अगर ओआई यहाँ पर आ रहा होगा तो ये रेजिस्टेंस इसको बना सकता है ना, तो ओआई को सिर्फ देखते हैं इस ग्राफ में हम। तो अभी के लिए वो नहीं आ रहा, ये पहले तो थी यहाँ पर 59 थी, तो 59 से कम होकर कोई ज़्यादा नहीं गिरी है, 55 यानी सिर्फ 4% का फॉल आया है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं गिरी है उसमें ये परसेंटेज का ग्राफ। यानी गिरने का मतलब क्या है, यानी ये 59 था, अभी 56 हुआ है, 3-4% जो गिरा वो कहाँ बढ़ा? वो बढ़ा कहाँ? 3-4% यहीं पर बढ़ा है ना, जहाँ पर 100% होता है वहीं पर बढ़ता है ना। तो यानी 6000 को सेव कर रहे हैं कॉल वाले, उनको लग रहा है कि 6000 को भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। हम अभी उतना दूर के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम 5929 का लेवल, जो 30 का लेवल हमने प्लॉट किया चार्ट पर, इसके लिए देख रहे हैं। ये लेवल क्रूड को आज के दिन का ये हाई हो सकता है, ये लेवल आपको शाम को दिखा सकता है, और ये एक सेफ सेलिंग का लेवल है, क्योंकि ये एक पुराना ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई जोन है, अनटेस्टेड है, वहां से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर गिरा है, वहां पर जाता है, तो यहाँ से हम लोग सेल करने वाले हैं क्रूड को शाम को, जब भी अभी हमको मिलेगा, ठीक है। अभी तो देख रहे हैं वन साइडेड मोमेंटम दे रहा है, कल के हाई के आसपास पहुंच गया, यहाँ पर बेस बना के ब्रेकआउट देता है तो जा सकते हैं टेक्निकल के हिसाब से, बाकी हम सपोर्ट देखते हैं। अभी हमने देख लिया है डाटा रेजिस्टेंस का, इसमें उतना कुछ खास देखने लायक नहीं था, ठीक है। ये 4:06 को शिफ्ट हुई है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर पहले किसी चीज़ की होगी, तीनों में से 58-50 में से। चलो ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं सपोर्ट। 5800 की सपोर्ट है, सपोर्ट का लेवल क्या है? यहाँ ये रहा सपोर्ट का लेवल, 5780 का लेवल है, इस 5780 का लेवल, वो भी दोस्तों यही मेरा वीकली लेवल था, ठीक है। तो ये है आपका सेफ बाइंग का लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से। सपोर्ट क्योंकि है स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम ओआई चेन तीनों यहाँ पर बैठे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर अब आपको क्रूड ऑयल मिलेगा, जब भी गिर जाता है तो यहाँ से बाइंग रहेगी, क्योंकि कल के दिन का लो होगा। ये भी एक डिमांड जोन है, तो ये एक जोन है 10-15 पॉइंट का जोन, या ये लेवल आप मान सकते हैं 5780 का, ये सेलिंग का, ये सॉरी बाइंग का, और यहाँ से सेलिंग का, ठीक है। अब बीच में चल रहा है, कहाँ चल रहा है? अब ये चल रहा है क्रूड ऑयल को ऑप्शन चेन की नज़र से देखिए दोस्तों, मैं चार्ट जूम करता हूँ, ऑप्शन चेन की नज़र से देखिए क्रूड ऑयल कहाँ ट्रेड कर रहा है, 5859 पे, यानी किस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड कर रहा है? चलिए यहाँ पर किस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड कर रहा है? जहाँ पर ये रेड बॉक्स बना है ना, ये रेड बॉक्स इसीलिए बना होता है कि करंट प्राइस जो स्पॉट प्राइस है किस स्ट्राइक प्राइस के इलास्टिक रेंज की कैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी रेंज क्या है? 5850 की रेंज क्या है इस स्ट्राइक प्राइस की, यानी लेवल की बात कर रहा हूँ। ये रेंज है 5880 और 5827 जो है ना, तो 80-20 का लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये रेंज है स्ट्राइक प्राइस की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 5830 का लेवल भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5850 की सपोर्ट का लेवल है ना, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं चार्ट पे चल के 5828 वाले लेवल को। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ 5028, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों अभी इस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में चल रहा है ना, तो इस 5850 की, तो हम देखते हैं इसका पहले ग्राफ, क्योंकि अभी सपोर्ट में भी कोई वीकनेस नहीं है ऊपर नीचे देखने लायक, ठीक है ना। आसपास 75% के आसपास क्या है, यहाँ पर है 66, दोनों का हुआ पड़ा है। ये देख लेते हैं अगर बढ़ रहा होगा, यानी ये नीचे बढ़ तो नहीं रहा है अभी, ठीक है, 75% नहीं हुआ, बट 75 के तो आसपास है ना, इसको देखना बनता है। तो इसकी वीकनेस को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए नहीं, वो नीचे इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, ओआई इंक्रीज हो रहा है, देखिए ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में है ना, ओआई चेंज इंक्रीजिंग हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, यानी ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ये स्ट्राइक प्राइस देखिए हमने 5700 की, ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, यही बढ़ रहे हैं ना, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना दी है। तो अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? 56 पे, ठीक है। अभी हम ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं कर सकते जहाँ पर अभी क्रूड ऑयल चल रहा है, ठीक है। क्या क्रूड ऑयल क्या करना चाह रहा है, क्योंकि सपोर्ट इसकी स्ट्रॉन्ग होने के कारण ऊपर गया है, अगर एक पुल बैक नीचे देता है तो ये भी एक
बाइंग का लेवल ही रहने वाला है 5828 का, जो कि ऑप्शन चेन दे रहा है, जो कि 5800 स्ट्राइक की रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि इसका आप ये ट्रेंड बुलिश हो चुका है और इसका डाटा हमको दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस साइड इसको कोई रोकने वाला है नहीं। अगर गिर जाता है तो ये एक सेफ बाइंग का लेवल, सेफ नहीं, ये थोड़ा सा माइल्ड सेफ लेवल रहेगा, सबसे सेफ लेवल यही है बाइंग का, ठीक है। तो ये मैंने दोनों लेवल आपको दे दिए हैं बाइंग के, ठीक है। क्रूड ऑयल अगर मिलता है यहाँ पे, सेलिंग का लेवल आपको मैंने एक ऊपर बता दिया है 5930 का लेवल, ठीक है, ये सेलिंग का लेवल है। इसके बाद दोस्तों अभी लोग सोच, देखिए हमारा एक 80 का लेवल भी होता है ना यहाँ पे, अगर इस बार इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया ना, इस रेंज को इस बार ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर टाइम बिताने के बाद, तो ये 5880 पर रुकने नहीं वाला है। फिर ये यहाँ पर इस लेवल को देखना ही नहीं है हमको फिर ये सीधा यहाँ पर ही रुकेगा जाके, या 5900 जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर सीधा यहाँ पर ही रुकेगा इन लेवल्स पर जाके क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है आज का, और चार्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तो कॉल राइटर सब है, भागे हुए हैं। ओवाई का ग्राफ देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं किस स्ट्राइक प्राइस में चल रहा है। मैंने आपको बताया अभी 5850 की स्ट्राइक प्राइस पे इसका ओवाई चेंज का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है वो ग्राफ। देखिए कंप्लीटली आपको दिख रहा है साफ देखने में नेक डाई से कि बुलिश है, क्योंकि जो पुट की रेड लाइन है वो ऊपर है, यानी पुट राइटर हैवी है, ठीक है। 58 का देख लिया, 59 का देख लेते हैं क्या 5900 की स्ट्राइक प्राइस का जो ओवाई राइटर है वो उसको बुला रहा है ऊपर, बिल्कुल बुला रहा है, वो ग्राफ भी आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी रुक गई है थोड़ी सी पुट राइटिंग, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में था, अभी पुट राइटिंग रुक गई है यहाँ पर, अभी बिरिश नहीं हुआ है, बस रुक गया है राइटिंग यहाँ पर, क्योंकि ये ग्राफ भी बुलिश है। तो क्या देख पा रहे हैं अभी दोस्तों आप, 5850 की स्ट्राइक प्राइस बुलिश है, वो इसको नीचे से धक्का मार रही है कि प्राइस को भाई तू ऊपर जा, और ऊपर रोकने वाला कौन होता है 5900 वाला ऊपर की स्ट्राइक, क्योंकि ये मेरे रिवर्स ऑप्शन चेन लगाई है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, तो जो ऊपर जो रोकने वाला है वो भी, उसका ग्राफ भी बुलिश है, वो भी बोल रहा है कि आजा भाई तू आजा। तो ये अगर बुला रहा है तो कहां तक बुलाएगा, यहां तक तो बुलाएगा। तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्लेन एनालिसिस है क्रूड ऑयल का, कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है आज इस दिन। अब देख लेते हैं हमारी नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस कहाँ कर रही है, रेजिस्टेंस कहाँ है उसकी, ओआई चेंज के कारण 270 277 की रेजिस्टेंस है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी पहले 290 पे हुआ करती थी। कितने बजे शिफ्ट हुई है, 11:30, 11:24 को यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ नीचे आ चुकी है, कहाँ से 290 से 270, कम क्लीनली बीरिश प्रेशर दिखा रही है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टेड है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम की वीकनेस दिख रही है 88% की, ये कहाँ से आ रही है, 100% कहाँ है, 300 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये देखिए दोस्तों, ये अभी भी 300 पर बैठे हैं, लास्ट वीक भी जब हमने एनालिसिस किया था इसका तब भी 300 पर बैठे थे, ये 300 को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल गैस गिर गई है वापस से जा नहीं पाएगी, ठीक है। ये एक बार के लिए पुल बैक दे सकती है, नीचे और जा सकती है, बट इसको फाइनली एंड 300 जाना ही है। मैं अगले वीक में जब आपसे एनालिसिस कर रहा हूँ अगले वीक को, तो आपको इस लेवल के आसपास नेचुरल गैस दिखने वाली है दोस्तों। ये ऑप्शन चेन दोस्तों झूठ नहीं बोलती है, ये बिल्कुल सच दिखाती है। तो दोस्तों अभी आगे बात कर लेते हैं इस वॉल्यूम की। ये वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, ये वॉल्यूम आ रहा है 300 की स्ट्राइक प्राइस से, 89% है, इसको देख लेते हैं ये कम हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसकी वीकनेस को देख लेते हैं। और इस ओवाई को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 32% है, हमको चाहिए 75% के आसपास हमको देखना है। यहाँ पे वॉल्यूम जो कि इंक्रीजिंग मोड में दिख रहा है, देखिए इंक्रीजिंग तो है ना, ठीक है, भले उसमें गति नहीं है, मोमेंटम नहीं है, पेस नहीं है, अग्रेशन नहीं है, बट ठीक है वॉल्यूम अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग मोड में है, फ्लैट कह सकते हैं इसको, फ्लैट पड़ा है अभी ऊपर जाने के, अभी ये वॉल्यूम नीचे आने के मूड में नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ओके। अभी हमको ये देखना है, इसके थोड़ा थोड़ा बढ़ने का मतलब ये होता है कि प्राइस उतनी गति से ऊपर स्पीड अगर मान लो ऊपर बड़ी कैंडल बना के जाता है ना ग्रीन, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ज़्यादा गति से ऊपर भाग नहीं पाएगा, मोमेंटम से भाग नहीं पाएगा अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ, क्योंकि वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हमने देखा है अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो अभी और वीकनेस कहाँ देखनी है हमने, 72% की यहाँ पे दिख रही है, इस वीकनेस को देखेंगे क्या ये वीकनेस यहाँ पे शिफ्ट होकर 275% की ओआई 275 की ओआई चेंज पर तो नहीं जा रही है, वो देख लेते हैं। तो वो अभी बड़ी थी, अब नहीं बढ़ पा रही है, अब वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर इसको देखने की जरूरत नहीं है, अभी ये ऊपर नहीं जा रही है। ये 280 काफ़ी 271 से, यानी 272 के आसपास स्पोर्ट चल रहा है, 280 को देख लेते हैं, ये वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, इसकी वीकनेस देख लेते हैं, ये यहाँ पे आ रही है। इस ओआई चेंज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 31% है, ठीक है। तो हमको अब क्या देखनी है, 280 की स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस, शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, हमको शिफ्टिंग देखनी है दोस्तों। मैं वीकनेस का टर्म यूज़ करता हूँ, बट इसका मतलब शिफ्टिंग ही होता है। वॉल्यूम को हमने देख लिया था, अभी हम देखते हैं इसकी कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, 280 की स्ट्राइक प्राइस। इसके ओआई चेंज देखते हैं, ओआई चेंज को देखने की जरूरत नहीं है, ओआई देखते हैं, ओआई इंक्रीज हो रहा है, 72% के आसपास आ गया है। वॉल्यूम को देखते हैं, वो नहीं इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ग्राफ जूम किया है, वो आप देख सकते हैं बीरिश मोड में है, लोअर लो बना रहा है, ये इंक्रीजिंग, ये अभी देखिए दोस्तों, जस्ट ए सेकेंड, ये मैं क्रॉस को साइड पे कर दूं,
तो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग दिख रहा है ना, तो अभी क्योंकि मैंने चार्ट को जूम किया है, अभी उतना अग्रेशन नहीं है इसमें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये अभी डिक्रीजिंग मोड में ही है, ठीक है, अभी बढ़ना शुरू नहीं हुआ, इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम देखेंगे, अभी इस स्विंग के ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तो ये भी एक माइक्रो पॉइंट है इस ऑप्शन चेन की स्टडी का, इस ऑप्शन चेन की लर्निंग का। तो हमने अभी 280 की स्ट्राइक प्राइस देखी है, ये इतना उतना वॉल्यूम गति से नहीं आ रहा, हाँ ये गति से आ रहा है, अगर ये आ भी जाएगा तो रेजिस्टेंस तो पहले से यहीं पर ही रहने वाली है ना, 270 की रेजिस्टेंस रहने वाली है, उसका लेवल क्या आ रहा है 272.16 का लेवल नेचुरल गैस का। मैं चार्ट पे अपने ड्रॉ करने जा रहा हूँ, नेचुरल गैस का लेवल 272 पॉइंट, देखिए दोस्तों गिर रही है ना, तो ऑप्शन चेन साफ बताता है। ये चार्ट मैंने अभी देखा नहीं हुआ था, अभी देख रहा हूँ, अगर मैं इस चार्ट को देख रहा होता तो इसको शॉर्ट करने से परहेज भी नहीं करता मैं। 272 का लेवल है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लिया 272 पर। अब ये किस लेवल पे आ गई है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस का लेवल था ना हमारी। देखिए दोस्तों, अब एक बात और समझिए, ये किस चीज़ का लेवल है, ये रेजिस्टेंस है 270 की, क्योंकि हमको दिखा रहा है ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस, वाई चेंज की रेजिस्टेंस को हम मानते हैं शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी टॉप से 290 से 270 की तरफ शिफ्ट होके आई है, बीरिश प्रेशर हमको दिख रहा है साफ, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का लेवल ये है ना, जो अभी हमने ड्रा किया था 272 का, उसके ऑलरेडी ऊपर चल रहा था प्राइस, ऊपर चल रहा था ना प्राइस, तो उसको नीचे खींच आना ही था, नीचे आना ही था उस प्राइस को, और नीचे आना था तो और हमको क्या हिंट मिल रहा था कि ये वॉल्यूम भी नहीं इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हल्का हल्का, यहाँ पे हल्का हल्का। हमने अभी परसेंटेज का वीकनेस का ग्राफ देखा, देखिए 90 हो गया है। तो अब ये इसलिए इसको प्राइस को नीचे आना था, अब कहाँ आ गया प्राइस 271.7 पे, ठीक है। अभी तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो यहाँ से बिल्कुल एक सेफ मतलब हमारा सेलिंग का लेवल है। नीचे कहाँ जाने वाली है फिर, ये नीचे जाने वाली है 267, यानी हम यहाँ पर 7 और 2 के लेवल प्लॉट करते हैं, आपको पता है नेचुरल गैस में नीचे का लेवल क्या आने वाला है 267 का, उसको हम लोग ऑप्शन चेन में भी जाके देख सकते हैं, वो कहाँ पे दिखेगा हमको, इस स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ 272, यहाँ आपको नजर आ रहा है 267 पॉइंट, यानी ये इसकी सपोर्ट, यानी इस स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट का ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी रिवर्सल का ये लेवल है। नेचुरल गैस ये 5 पॉइंट का ट्रेड अभी दे सकती है, ठीक है, अभी उसमें लिक्विडिटी उतनी होती नहीं है, बट फिर भी हम इसी टारगेट के लिए ही जाएंगे, बीच में रुक सकती है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर रुक सकती है, ठीक है। अभी अब कैंडल क्लोज हुई नहीं है, 5 मिनट पड़े हैं, कैंडल क्लोज होने देंगे, टेस्ट करती है तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कई बार कैंडल विक बना के ऊपर चली जाती है, इस तरह से क्लोज हो जाती है, ठीक है। बट डाटा क्या बोल रहा है, वो क्लोज नहीं होगी, डाटा ये बोल रहा है हमें, क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी हमको दिख रही है 270 की स्ट्राइक प्राइस पर, सपोर्ट कहाँ दिख रही है, सपोर्ट भी 270 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण सपोर्ट है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, शिफ्टिंग फ्रॉम बॉटम लिख रहा है, क्या दिखा रहा है कि पहले ये सपोर्ट थी 240 की स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर थी सपोर्ट, सपोर्ट ऊपर गई है, सपोर्ट ऊपर गई है, यानी ये बुलिश प्रेशर हुआ, इधर बीरिश प्रेशर हुआ, तो नेचुरल गैस एक रेंज में फंस के रह जाती है। इस कोई भी प्राइस हो ऑप्शन चेन में, अगर रेजिस्टेंस की तरफ हमको बीरिश प्रेशर, सपोर्ट की तरफ से बुलिश प्रेशर दिख रहा हो, तो प्राइस एक टाइट रेंज में ऐसे एसएल हंटिंग वोलाटाइल करता रहता है, हाँ लेवल टू लेवल ट्रेड देता रहता है, जरूर वो लेवल टू लेवल ट्रेड देता रहता है, बट कहीं जा नहीं पाता है, ये हमको वहीं दिखा रहा है। अब ये ओआई है जो 240 की स्ट्राइक पर बैठा है, यहाँ पर 96 है, यहाँ पे 90 है, इन दोनों के वीकनेस को चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पर और बढ़ रही है क्या, इसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है इस सपोर्ट को ऊपर, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं ये ओआई का ग्राफ है, ओआई का ग्राफ काफ़ी स्पीडली इंक्रीजिंग है, 96% की वीकनेस है, यानी ये 240 वाला ओआई 270 पर आ रहा है, सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सेफ बाइंग का लेवल रहने वाला है 267.17, जो हमको चार्ट दिखा रहा है ये है आपका लेवल, सेफ बाइंग का लेवल। नेचुरल गैस शाम को मिलेगी, यहाँ से बाइंग होगा, अब यहाँ से इस तरह से टेस्ट करेगी तो यहाँ से होगा सेल दोस्तों। तो ये हमारा एनालिसिस है ऑप्शन चेन के अनुसार दोस्तों, ठीक है। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, देखिए वीक बननी शुरू हो गई है थोड़ी सी। तो अभी आगे चलते हैं, उधर ग्राफ भी देखते हैं, इसके ओआई के ग्राफ, ओआई चेंज के ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने कर लिया है, इस वीकनेस को हमको देखने की जरूरत नहीं है अभी तक के लिए। ये ओआई जो 240 वाला है यहाँ पर 88%, इसको देख लेते हैं क्या ये भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसको भी एक बार चलिए चेक कर लेते हैं दोस्तों। वो डिक्रीज ही हो रहा है 88% वाला ओआई। कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी 280 की, तो ये यहाँ पे ऊपर नहीं आ रहा, ये यहीं पर ही आएगा, ठीक है। तो इसकी सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ये सेफ बाइंग का लेवल है दोस्तों। अभी सेलिंग हो या ना हो, देखिए दोस्तों अभी एक और बात आपको बोल देता हूँ, यहाँ से सेलिंग हो या ना हो अभी के लिए, ठीक है, हो सकता है यहाँ से बाउंस दे के ऊपर चला जाए, डे आई के पास जाए, फिर वहाँ से गिरे, सेफ बाइंग का लेवल यही रहने वाला है आज शाम को जब भी आपको मिलती है नेचुरल गैस यहाँ पर, क्योंकि पता है आपको मोमेंटम ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाती है,
आने को कभी भी आ सकती है इस लेवल पर। सेफ बाइंग का लेवल ये है, रेजिस्टेंस की साइड मैंने आपको डाटा बता दिया है। अब यहाँ से इस तरह से ऊपर जाती है तो बाइंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ से इस तरह से बाउंस लेके ऊपर जाती है तो नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमको ऑप्शन चेन अलाउ कर नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस उसकी यहाँ पर 270 की स्ट्राइक प्राइस पे, वो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस के लेवल यानी 272 के लेवल के ऊपर इसको नहीं जाने देंगे। और ये आप वीकनेस भी देख रहे हैं, ये वॉल्यूम की वीकनेस इंक्रीज हो रही है। अभी हम देखना जब शुरू किया था तो 88-89 के आसपास थी, तो 1-2% उसमें भी इजाफा हुआ है दोस्तों। ये वीकनेस ऊपर नहीं बढ़ रही है, ये भी 72 थी, अभी 72 थी जो कि 70.5 रह गई है। यानी ये ओआई चेंज ऊपर नहीं जा रहा है, यानी ऊपर नेचुरल गैस को कोई ले जाने वाला नहीं दिख रहा है अभी दोस्तों। अभी शाम को 4:58 यानी 5 बजे। तो दोस्तों ये आज के दिन का एनालिसिस था। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद दोस्तों।